आप सभी को नमस्कार। देखिए, हॉस्टल वार्डन का हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिसमें से आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। इस बार जिन्होंने भी पीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों ने देखा होगा नॉर्मल प्रश्न आए थे और हमसे नहीं बने थे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है, आप सभी से बनेगा। देखिए, कम से कम 25 अगर क्वेश्चन लगाते हैं, आपका मिनिमम नहीं तो नहीं 22 से 23 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। अगर आपका 22 से 23 क्वेश्चन सही हो रहा है, मतलब आप समझिए कि आपको नॉर्मल वाले क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं और आपकी तैयारी ठीक ठाक है करके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके आज का आपको प्रश्न पसंद आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का है, जिसमें कि राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था बोल रहा है। तो राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ रियासत से संबंधित है। जो राजा चक्रधर सिंह है, सबसे पहले याद रखिएगा, यह संगीत के क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, संगीत के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ ये राजा चक्रधर जी हैं जो कि ये गौड़ शासक थे। गौड़ शासक होने के साथ साथ कहाँ के शासक थे, तो ये तो रायगढ़ के शासक थे, लेकिन अगर ग्राम पूछेगा तो याद रखिएगा बरगढ़ के शासक थे। ठीक है, इतना जरूरी है इनके लिए, राजा चक्रधर सिंह के बारे में याद रखिएगा। साथ ही साथ इस बार वर्तमान में अगर हम याद बात रखें, वर्तमान में करंट भी जरूरी है। तो राजा चक्रधर समारोह होता है, पता है आप सभी को, वो कौन से क्रम का था, तो इस बार का 38वां क्रम का था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको अगर माइंडेड होगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। राजा चक्रधर समारोह प्रारंभ कब से हुआ था, तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ 1985 या 87 से हुआ था। आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ दोनों डेट में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा राजा चक्रधर समारोह कब हुआ है, मतलब किस रियासत से संबंधित है, तो रायगढ़ रियासत से। चलिए इतना आंसर जान जाएंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर प्रथम से जो जो रिलेटेड होता है उसको पूछता है। तो प्रथम शहीद कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह जी प्रथम शहीद हैं। साथ ही साथ याद रखना है इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म आपको याद रखना है 1795 में हुआ है। ये सोना खान जमींदारी से रिलेटेड है, सोना खान के जमींदारी से रिलेटेड है। सोना खान की जमींदारी आपका वो कहाँ पे है, तो ये बलौदा बाज़ार में। ठीक है, बलौदा बाज़ार में है सोना खान की जमींदारी। साथ ही साथ आपको याद रखिएगा, जब ये वीर नारायण सिंह प्रथम शहीद कहे जाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर ये मरे होंगे तब शहीद कहे, मतलब इन्हें फांसी दी गई होगी। मरे हुए कहना गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा इन्हें फांसी दी गई थी, जिसके कारण इनको प्रथम शहीद कहा गया। तो इनको प्रथम बार फांसी, मतलब फांसी कब दिया गया था, तो याद रखिएगा डेट इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी अलग है, ये फांसी का डेट है एक गिरफ्तारी का डेट याद रखना है आपको। फांसी का डेट याद रखिएगा 10 दिसंबर। ठीक है, और जो इन्हें गिरफ्तारी किया गया है ये 24 अक्टूबर था। जब ये फांसी दिया गया 10 दिसंबर कब है, 1857। और जब इन्हें गिरफ्तारी किया गया था तो 1856 था। मतलब पहले गिरफ्तारी किया गया है, फिर उसके बाद फांसी दिया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यह सब पूछता ही है। और सोना खान के बारे में, मतलब वीर नारायण सिंह सोना खान से रिलेटेड हैं। उन्होंने जब अकाल पड़ा था 1856 में, अकाल जब छत्तीसगढ़ में पड़ा था, जिसके कारण, जो कि आपको याद होगा, कसडोल के व्यापारी हैं, कसडोल के एक व्यापारी हैं जिनके, उनका नाम था माखनलाल नाम है। उनके गोदाम में ना इन्होंने ताला तोड़ के अनाज को लूट के और वहाँ के ग्रामवासियों को वितरण कर दिया था, जिसके कारण उन्हें यह फांसी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कुल देवी कौन है, तो कुल देवी कौन है, गजलक्ष्मी कुल देवी है। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा शासक किस वंश ने किया था, तो ये याद रखिएगा कलचुरी वंश ने ही सर्वाधिक शासन किया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 1000 BC से लेके लगभग 1700
के आसपास मराठा काल आने तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, 1000 BC से प्रारंभ किया था। और कलचुरी वंश की संस्थापक कौन है पूछेगा, तो संस्थापक याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कलिंग राज द्वारा, कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में याद रखने की वाली कलचुरी वंश में ये है, कलचुरी वंश में जितने भी राजा हैं ना, आपका उनका क्रम जरूरी है याद रखना। क्रम को आप सभी याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्रम एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, क्रम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश भारत में छत्तीसगढ़ को कौन सी रियासत सर्वाधिक वार्षिक आय देती थी। तो कौन सी रियासत है जो ब्रिटिश भारत में छत्तीसगढ़ की रियासत में सर्वाधिक वार्षिक आय देती है, कौन सी रियासत है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। तो याद रखिएगा ये कोरिया रियासत है। अब ये कोरिया रियासत में कौन सा मतलब रियासत होगा, कोरिया तो एक रियासत नहीं था ना, लेकिन कोरिया में एक स्थान है जो कि वो रियासत था। तो याद रखिएगा ये है छुई खदान। क्या हो गया, छुई खदान रियासत है जो कि सब सर्वाधिक आय देती थी। साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट याद रखने, सबसे बड़ा एक याद रखिएगा, सबसे बड़ा रियासत और सबसे छोटा रियासत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रियासत में आ जाएगा आपका सरगुजा, ठीक है, और सबसे छोटा रियासत में आ जाएगा शक्ति। ये दोनों को आपको याद रखना है, सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, छत्तीसगढ़ के बिलासतुंग उपासक थे। छत्तीसगढ़ का जो बिलासतुंग है, बिलासतुंग एक राजा है ना, याद रखिएगा राजा है। किस वंश से संबंधित है, नल वंश से संबंधित है। ठीक है, और बिलासतुंग के द्वारा ही राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो इससे पूछ रहा है कि ये किसके उपासक थे, तो याद रखिएगा ये विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 6वां है, रतनपुर की किसकी संज्ञा दी गई है। रतनपुर समझ गए, रतनपुर कहाँ है, तो ये आपका बिलासपुर में है रतनपुर। ठीक है, इसे किसकी संज्ञा दी गई है, तो ये याद रखिएगा कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। अगर रतनपुर का प्राचीन नाम पूछेगा तो रतनपुर का प्राचीन नाम आपको बताना है। रतनपुर को अन्य नामों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मणिपुर है, मणिपुर, और हो गया एक तो रत्नावली, रत्नावली के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो कि रतनपुर में है बीएसपी में, इसमें कौन सी मंदिर है रतनपुर में, महामाया मंदिर। इसकी स्थापना किसने कराई थी पूछेगा, तो स्थापना रत्न देव प्रथम ने कराई थी। इतना इसके बारे में याद रखिएगा, आपको एग्जाम में इतना याद रखेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन के पीछे लगातार कुछ मैं बता रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में आए तो सर्वप्रथम आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये बताया गया था हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा है। बताइए राष्ट्रीय जागरण के प्रेरणता किसे कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ में बड़े ही इतिहासकार में नाम जुड़े हुए हैं इनका। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही कंडेल नहर सत्याग्रह, इन्होंने ही बहुत सारे सत्याग्रह हैं जिसमें भाग लिया था। गांधी जी सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा बुलाए गए थे गांधी जी जब छत्तीसगढ़ में। आपको कमेंट में बताना है छत्तीसगढ़ में गांधी जी द्वितीय बार कब आए थे। ठीक है, प्रथम बार तो सब जान जाते हैं, द्वितीय बार पूरा डेट के साथ बताइएगा। ऐसा नहीं 19 ये लिख दिए, नहीं, पूरा डेट लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और याद रखिएगा बात, ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, ये एक चीज़ बता देता हूँ, एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, मेरे को याद आ गया। इनका जन्म डेट नहीं, निवास स्थान पूछा था बच्चों, निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये चंद्रसूर में है। अब ये चंद्रसूर कहाँ है, तो चंद्रसूर आपका रायपुर में है, याद रहेगा रायपुर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कब हुआ था। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। चलिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, लेकिन याद रखिएगा 3 चरण में आपको बता देता हूँ तुरंत। इसमें प्रथम चरण को याद रखिएगा, झंडा सत्याग्रह 11 मार्च, देखिए 11 मार्च याद रखिए एक डेट।
एक बच्चों 31 मार्च याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और एक याद रखिए 13 अप्रैल। अप्रैल अभी सब में 19 है, सॉरी इसका आंसर ना 30 नहीं है ना, 1923 है, ठीक। याद रखिए कौन सा डेट है, 1923, ठीक है। 11 मार्च में देखिए कहाँ हुआ था झंडा सत्याग्रह, तो जबलपुर में। फिर 31 मार्च को बिलासपुर में, और 13 अप्रैल को आपका नागपुर में। ये तीनों चीज़ों का आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, डेट पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह कब हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ है भूमकाल विद्रोह, तो ये हुआ है 1910 में छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट होता है इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर जी। और दमनकर्ता कौन थे, नेतृत्व जान गए, दमनकर्ता कैगेयर थे। और इसका प्रतीक क्या था पूछेगा, मतलब कुछ भी होता था ना जब विद्रोह, तो उसका एक प्रतीक चिन्ह यूज़ किया जाता था, क्योंकि अक्सर प्रतीक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। मान लीजिए आप कोई विद्रोह कर रहे हैं, आपको कोई पुलिस देख लिया तो आपको पकड़ के ले जाएगा। अगर वही विद्रोह में आपका कुछ चिन्ह रहेगा, आप दूसरे से मिलने गए, वो चिन्ह दिखाएंगे, अगर वो विद्रोह में वो भी शामिल है, तो वो विद्रोह में शामिल है तो मान जाएगा कि वो चिन्ह दिखाओगे तभी वो कुछ राज की बात बताएगा ना, इसलिए प्रतीक चिन्ह का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता था। तो इस समय जब भूमकाल विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, इस समय प्रतीक चिन्ह क्या था, लाल मिर्च, लाल मिर्च और आम की टहनी, आम की टहनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आम की टहनी। चलो नेक्स्ट देखते, इतना इसके बारे में याद रखिएगा। कमेंट में आपको बताने एक चीज़ बता देता हूँ फिर से, चलिए एक चीज़ पूछा था, एक और पूछता हूँ, कमेंट बताइए कोई विद्रोह कब हुआ था, कोई विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, छत्तीसगढ़ के कंडेल नहर सत्याग्रह में इनमें से कौन छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है बोल रहा है। 4 ऑप्शन है, तो चलिए बताइए कौन संबंधित नहीं है बोल रहा है। तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि पंडित सुंदरलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल है, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल इसमें शामिल नहीं है। जबकि पंडित सुंदरलाल शर्मा शामिल हैं, छोटे लाल श्रीवास्तव शामिल हैं, और नारायण राव मेघावाले भी शामिल हैं। और एक का नाम याद रखिएगा, नथु जी जगपाल, इनको भी नाम याद रखिएगा, ये भी संबंधित हैं। और याद रखिएगा कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ कब है, तो ये 1920 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, सबको पता होगा दिनेश नंदन सहाय। लेकिन आपको ये पता है इनका गृह निवास कौन सा था, सब जानते हैं। वर्तमान के राज्यपाल कौन है, वर्तमान के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान विश्व कौन है वर्तमान के राज्यपाल, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। दिनेश नंदन सहाय जी बिहार से संबंधित है। वर्तमान में जो विद्याभूषण हरिश्चंद्र हैं, इनका कार्यकाल कब संभाला गया है पद, तो याद रखिएगा 23 फरवरी 2023 को, ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रम आपको राज्यपाल के याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां, द्वितीय प्रशासनिक पुनर्गठन 1905 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं था बोल रहे हैं। तो कौन सा जिला शामिल नहीं था बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा संबलपुर जिला शामिल नहीं था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थे। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कौन थे, तो मोहन शुक्ल जी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अशोक जुनेजा जी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में एंग्लो इंडियन विधायक के लिए कितनी सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कितनी सीटें थी, अभी वर्तमान में बंद हो गया है, कब बंद हुआ है रुक बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सीटें थी, 19 मतलब संसद थे, प्लस 1 आपका एंग्लो इंडियन, ये भी संसद है। लेकिन अब ये पद को हटा दिया गया है। अब ये जो पद हटाया गया है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। कब हटाया गया है इसे, तो 2020 में हटा दिया गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ।
रिलेट कर लीजिएगा करेंट के तौर पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा अभी चुनाव होने वाला है, तो कितनी सीटें हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर पूछ लेगा कहाँ कहाँ सीटें हैं तो आप सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए मैं तुरंत आपको याद करा देता हूँ एक मैप के द्वारा, आप तुरंत याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला मैप आता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर मैं आपको बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मैप बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 11 जगह याद रख लीजिए। एक तो ऊपर से याद रखिए, कौन सा? कांकेर को याद रखिए, यहाँ से याद रखिए। चलिए कोरबा, कोरबा याद रखिएगा। कोरबा के बाद उसके जस्ट नीचे जांजगीर चांपा याद रख लीजिएगा। जांजगीर चांपा हो गया, कोरबा जांजगीर चांपा। फिर आपका आ जाएगा आपका बिलासपुर। संभाग में याद रखिएगा ना कितना, मान लीजिए सबसे ऊपर संभाग को देखते हैं, सबसे ऊपर वाला संभाग कौन सा है? सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग में लोकसभा सीट कहाँ है? तो याद रखिएगा एक सरगुजा में है, सरगुजा में है, ठीक है। और सेकंड कहाँ है? तो ये आपका कोरबा में है। फिर कहाँ है? उसके बाद जांजगीर चांपा में है। फिर उसके बाद आपका यहाँ बिलासपुर में है। बिलासपुर के बाद आपका कहाँ है? मतलब बिलासपुर संभाग में ही बताना है, और कहाँ कहाँ है बस इतना याद रखिए। हाँ एक रायगढ़ में भी है, याद आ गया, रायगढ़ में। रायगढ़ में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब चलिए नीचे आते हैं, एक यहाँ देखिए रायपुर, एक रायपुर में भी सीट है ना, लोकसभा सीट रायपुर में भी है, याद रखिएगा। फिर आप यहाँ याद रख लीजिए महासमुंद, ये हो गया आपका, ये है महासमुंद ऊपर वाला, ये यहाँ हो गया महासमुंद, महासमुंद में भी है। फिर आपका बस इतना है रायपुर संभाग में। इसके बाद आपको दुर्ग में याद रखिएगा, दुर्ग में है, और एक आपका राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में है। साथ ही साथ नीचे जाएंगे तो आपका एक मिलेगा बस्तर में, आपको बस्तर में, ठीक है। इतने टोटल लोकसभा सीट हैं, आपको याद रखना है कौन कहाँ पे मैंने नाम बताया, याद हो जाएगा आपको 11 नाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है? तो रामदयाल तिवारी जी को। नॉर्मल क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विधायक कौन रह चुके हैं पूछता है, तो ये विद्यासागर के नाम से ही उनका भी एक बार नाम याद रखिएगा ना, पूछेगा सर्वाधिक विद्याचरण शुक्ल, हाँ वो विद्याचरण शुक्ल जी हैं जो कि सर्वाधिक बार विधायक रह चुके हैं। ये विद्यासागर का बात बोल रहे थे, विद्यासागर रामदयाल तिवारी जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तुलसी प्रसाद प्राप्त भित्ति चित्रकारी कलाकार कौन है? तो कौन है? चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन देखना है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भरथरी गायक प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है? तो कौन है? तो सूरज भाई खांडे जी हैं, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार कौन है? तो झलमला के रचनाकार कौन है? जल्दी पढ़ाने का अभी जल्दी फास्ट लास्ट में कर दिया हूँ, क्योंकि ताकि ज़्यादा समय वीडियो लंबा ना बन सके, इसलिए आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। छत्तीसगढ़ व्याकरण के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ के व्याकरण के रचनाकार कौन है पूछ रहे हैं, तो इसके हो जाएंगे हीरालाल काव्य उपाध्याय, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे 21 है। छत्तीसगढ़ के किस मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व किया था? किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये हो जाएगा विद्याचरण शुक्ल जी द्वारा। देखिए मैंने ही बताया है 9 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? कितनी अनुसूचित जाति के लिए फिक्स की गई है लोकसभा सीटों में से? तो बताइए कितनी है? तो ये मात्र 1 सीट है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन, सभी को यह क्वेश्चन पता होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? देखिए ऐसी क्वेश्चन तो पीएससी पूछता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताइए कब मनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को। लेकिन कौन से क्रम का है आपको ये सोचना है इसके बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये याद रखना है। इसके क्रम में जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई है और 2 राज्य कौन कौन से थे वो याद रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आप अपने मन में रिपीट किया करिए ताकि उस क्वेश्चन के से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, बताइए कब बना था? तो 1956 में बना था। कितने, देखिए राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना था पूछा। अब अलग अलग हुआ तो कितने वर्षों तक साथ में रहे, ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो बस 2000 में आप 1956 को माइनस कर दीजिएगा, आपका जो डेट निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यह है कोदू राम जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने 25 प्रश्न देख लिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 प्रश्न और देखेंगे, या तो वो हो सकता है 50 प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ के। अभी तो नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर का आएगा, जिसमें आप सभी को फिर से वीडियो देखना है। पहले भी मैंने वीडियो डाल दिया है, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप सारे वीडियो देखिए और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम को अच्छे से तरीके से देंगे। हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे लेकिन इस बार। चलिए मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।